अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे, कल मैंने किए थे, उसके बाद मैंने विंडो के साथ यहाँ पे रैक रख दिया ताकि थोड़ी बहुत जो धूप आ रही है वो भी लग जाए और हवा आ रही है तो इससे कपड़े ड्राई हो जाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस ये है कि विंडो थोड़ी-सी ओपन कर लेती हूँ, धूप थोड़ी-सी आती है तो मुझे ज़रा तसल्ली रहती है कि चलो हवा भी लग जाएगी, धूप भी लग जाएगी, क्योंकि बाहर तो मैं डाल नहीं सकती हूँ, तो मेरे पास यही ऑप्शन होता है। आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मैं ब्लीच लेकर आई थी, और वैसे तो मैं ब्लीच यूज़ करती हूँ और मेरे व्लॉगर बर्ड लाइफ़स्टाइल जो मेरा चैनल है उस पे वीडियो भी है डिटेल में, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी और उसके बाद थोड़ी-सी मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी 2-4 दिन, तो इसलिए मैं ज़रा इन चीज़ों को चेक नहीं कर रही थी, ट्राई नहीं कर रही थी। तो अब मैंने सोचा कि इनको मैं ट्राई करती हूँ, और ये ब्लीच मुझे मेरी एक सिस्टर ने रिकमेंड की थी। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जितना यहाँ पे आके आप सबने मुझे गाइड किया और सजेशंस दिए हैं ना, मतलब दिल से दुआएं निकलती हैं, दिल खुश हो जाता है। तो अगर आप देख रही हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा दिल खुश हो जाए और मैं आपका कमेंट पढूं तो मुझे ये भी पता चले कि आप मेरी वीडियो देख रही हैं। अच्छा जी, तो ये ब्लीच जो है ना, वैसे मैं ब्लीच जो यूज़ करती हूँ तो मैं अभी आपको साथ साथ बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा मैं ये दिखा दूँ आपको। और आज का व्लॉग और ये जो मैं थोड़ी बहुत अपनी सेल्फ़ केयर कर रही हूँ, आप लोगों को मैं मोटिवेशन दे रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरी तरह अगर थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं तो अभी आप लोग भी अपनी थोड़ी सी केयर करें, स्टार्ट कर दें आप भी। क्योंकि ना हम लोग सारे काम करते हैं, सारे घर को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, सब काम करते हैं। एज़ अ फ़ीमेल, एज़ अ हाउसवाइफ़ हम ये सारा दिन बस लगे ही रहते हैं। लेकिन ये है कि अपनी केयर हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसलिए ना मैंने सोचा चलो मैं आज थोड़ा-सा फ्रेश होती हूँ, और स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा डेड स्किन हो चुकी थी, क्योंकि अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग ना करें, स्क्रब ना करें, मतलब स्किन केयर ना करें, तो आपकी जो लेयर होती है ना डेड स्किन की, वो आपकी फ़ेस पे आ जाती है। इस वजह से आपने देखा होगा कि फ़ेस हमारा बिल्कुल ग्लो नहीं करता, बेरौनक हो जाता है, और मतलब एक जो फेस पे फ्रेशनेस फ़ील होती है ना, तो वो एक तो आपकी डाइट से होती है, आपकी हेल्थ से होती है, और कहीं न कहीं जो आप थोड़ी बहुत स्किन केयर करते हैं तो उससे भी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं बस अब फ्रेश होती हूँ, और इंशाल्लाह ताला आज से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी बहुत अपनी ये जो रेगुलर रूटीन है, जो रेगुलर सेल्फ केयर है ना, उसको मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे ये जो ब्लीच है, मैं जो ब्लीच यूज़ करती हूँ या पहले भी करती थी, तो उसमें ये था कि मैं स्किन शाइनर डालती थी, सूदिंग लोशन डालती थी, मतलब 2-4 चीज़ें मैं इस तरह से एक्स्ट्रा डालती थी और फिर मैं अप्लाई करती थी, लाइक स्किन पॉलिश जैसे हो जाती है। अब ये स्किन की जो ब्लीच है स्किन के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आज मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, और शेयर करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि एक तो मुझे उन्होंने रिकमेंड की, मेरे तो आज दिल से दुआएँ निकल गई। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, और जब मैं ब्लीच लगाती थी या लगाती हूँ तो मेरे लिए एक बड़ा टास्क होता है। मैं इसलिए खाली ब्लीच मतलब बहुत ही कम लगाती हूँ, मैं उसमें सूदिंग लोशन ज़रूर डालती थी, स्किन शाइनर ज़रूर डालती थी, तभी जाके जो है ना मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता था और ज़रा मेरी स्किन को सुकून रहता था। तो आज मैंने ये लगाई तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मेरा दिल खुश हो गया और दिल से दुआएँ निकल रही थी। कोई जलन नहीं हुई, कोई इचिंग नहीं हुई, और अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं इसका डिटेल में रिव्यू भी शेयर कर दूँगी। क्योंकि ना बहुत सारी जो मेरी सिस्टर्स होंगी, मेरे व्यूअर्स होंगे जो मुझे अभी देख रहे होंगे, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। और ये है कि मुझे भी ये चीज़ पहले नहीं पता थी, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो जब उन्होंने मुझे सजेस्ट की तो यकीन करें, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं आपकी सजेशंस जो भी पॉजिटिव आती हैं, गाइड करते हैं, तो मैं उसको ज़रूर ही ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद उनको ट्राई करती हूँ और फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस जैसे भी होते हैं। क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, उसका अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, बुरा भी होता है। तो जो भी होता है वो आप मेरी फैमिली है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इन डिटेल मतलब अपने दूसरे चैनल पे डिटेल में इसका सारा आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन आज मेरे दिल से दुआएँ निकल रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक चीज़ ये थी कि ये ब्लीच मैंने 2 बार अप्लाई की, क्योंकि पहले मैंने की तो मेरे बाल बाल जो मतलब फेस पे थे ना, छोटे-छोटे हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वो मुझे प्रॉपर लगे नहीं, साइड्स पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक थे, तो इसलिए मैंने साइड्स पे दोबारा 2 बार ब्लीच अप्लाई की। एक अच्छी बात इसकी ये भी थी कि
मतलब मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरी बात ये थी कि बहुत ही कम टाइम में हो गई। तो ख़ैर इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल में शेयर करूँगी। तो आप अपना ख़्याल ज़रूर रखा करें और थोड़ी-सी केयर किया करें। आपको अपना आप अच्छा लगेगा तो यकीन करें कि आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, पॉज़िटिव रहेगा और आप अपनी फ़ैमिली को जो है उनको भी वैसे ही खुश रख सकेंगे। और मूड आपका अच्छा होता है ना, तो ये होता है कि फिर हर चीज़ अच्छी लगती है इंसान को। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। आज मैंने कहा थोड़ी-सी मोटिवेशनल बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश कर लिए, दाल मैंने आज भिगो के रखी थी और शाम की चाय के साथ थोड़ा बहुत मैं कुछ बनाती हूँ तो स्नैक बन रहे हैं। और मौसम मैंने आपको दिखाया, मौसम जो है ना बस वो यहाँ का अनप्रेडिक्टेबल होता है। कोई एतबार नहीं है यहाँ के मौसम का, बस पलक झपकते ही ऐसे ही चेंज होता रहता है ऑन एंड ऑफ। तो ये जो एग्स आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने रखे थे कि मैंने सोचा था कि मैं केक बनाऊंगी, लेकिन आज मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं नहीं बना सकी। तो बस ये है कि अब यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि फ्रिज से निकाल के मैं बाहर रख लेती हूँ ना, ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर उसके बाद मैं इनको रख लूँगी। तो इसलिए ये अभी यहीं पे ही रखे रह गए। जार्स में मैं यहाँ पे जो चने होते हैं वो रखे हुए थे, इनको मैं फ़िल कर रही हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये वैसे उस्मान अपने लिए लाए थे, लेकिन ये इतने मज़े के हैं, सॉल्टेड टाइप के हैं और अक्सर ये मैं ही उठा के खा रही होती हूँ। उस्मान को ये है कि मैंने बैग में भी डाल के दे दिए हुए हैं, ज़िप-लॉक बैग में डाल के, और उनको मैं इस तरह से उनका जो जाते हैं वो बाहर तो उनके बैग में डाल देती हूँ। लेकिन ये इतने ज़्यादा मज़े के हैं कि अब मैं वैसे इतने शौक से ना भी खाऊँ ना, लेकिन इनको उठा-उठा के मैं खा रही होती हूँ, तो इसलिए मैंने जार फ़िल करके और टेबल पे रख दिया है। क्योंकि जब आपको भूख लग रही होती है, बजाय इसके कि आप इस तरह से कुछ खाओ, तो थोड़े से चने लेके खा लो, तो हेल्दी भी होते हैं और ये है कि अच्छे भी बहुत लगते हैं। तो आज ये बस थोड़े से मेरे पास हैश ब्राउन्स और फ्राइज़ जो हैं वो रखे हुए थे फ्रीज़र में, तो उस्मान आए शाम को तो उन्होंने कहा मुझे बना दो, और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं मतलब कितने दिन हो गए हैं दही बल्ले, दही भल्ले इस तरह की मैंने कोई चीज़ ही नहीं बनाई। लेकिन ये है कि पिछले दिनों जो तबीयत ख़राब थी तो गला काफ़ी दर्द कर रहा था, और मेरा स्पेशली ये होता है कि मेरा दही से ख़राब हो जाता है, मतलब दही थोड़ा-सा खट्टा हो, ठंडा हो, तब मेरा होता है, ऐसे नहीं। ऐसे तो आपको पता है मैं दही रेगुलर बनाती हूँ और बड़े शौक से हम दोनों खाते हैं। लेकिन ये है कि सम टाइम ज़रा मेरा उससे ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ज़रा ठीक हो जाए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बनाऊँगी और एंजॉय करेंगे। अच्छा, कुछ दिनों से मैं ना मुसलसल मटन बन रहा था, चिकन बन रहा था और कुछ चीज़ें ऐसी बन रही थी, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने वीडियोस भी कुछ बना ली, लेकिन ये है कि मैं एडिट करके शेयर नहीं कर सकी अपने किचन चैनल पे, तो वो इंशाअल्लाह मैं करूँगी। आज ना फिर मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं दाल बनाऊँ, और ये वाली जो दाल है ये आपको मैं दिखाती हूँ, जो खिचड़ी में यूज़ होती है ना ज़्यादातर, तो ये छिलके वाली दाल है और ये इतने मज़े की लगती है। काफ़ी अरसे से बनाई भी नहीं थी, तो आज मैंने कहा कि बस मैं यही दाल बनाती हूँ। तो ये मैंने पहले भिगो के रख दी थी और चाय हमने पी ली शाम की, बस उसके बाद मैं किचन में आ गई। और किचन में मैं ये होता है कि खाना थोड़ा-सा जल्दी बना लेती हूँ। उस्मान का ये है कि अभी तक तो मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहा है और उनका प्रोजेक्ट का काम भी काफ़ी ज़्यादा वो बिज़ी होते हैं। घर में भी हों तो काफ़ी बिज़ी होते हैं, क्योंकि मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं कि आजकल आप शेयर नहीं कर रही हैं या आ नहीं रहे ज़्यादा। तो उसका रीज़न ये है कि बस सारा-सारा दिन भी अगर बैठे रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था उनके फाइनल प्रोजेक्ट्स और इन सब में वो काफ़ी बिज़ी हुए हुए हैं। तो बस ये है कि उनका टाइम उधर गुज़रता है और मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए मैं बता देती हूँ साथ-साथ कि ये बात है। मैंने ना अभी कुछ वीडियोस भी बनानी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं। अब मैं सोच रही थी एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैंने बनानी है। एक दो और वीडियोस भी हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं। तो वो इंशाल्लाह बस मैं प्लान कर रही थी, लेकिन आपको बताया ना कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग में चल रही हैं। अच्छा जी, तो दाल जो है ना वो मैंने लहसुन डाल के बॉईल कर ली और उसके बाद प्याज के साथ आपने देखा होगा मैंने लहसुन जो है वो इस तरह से ग्रेट कर लिया छोटे वाले ग्रेटर में। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाला, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल दिया और इसको मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के ढक के रख दिया। ये दाल इतने मज़े की बनती है और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ऐसे लगता है जिनको दाल नहीं भी अच्छी लगती होगी ना, वो भी ये दाल बड़े शौक से खाएँगे।
टमाटर मैं थोड़े से बड़े साइज़ में काट के डालती हूँ, तो उस तरह से ये होता है कि छिलका आराम से जो है वो निकल आता है। तो जैसे ही सॉफ्ट होते हैं तो छिलका निकाल के मैं अलग कर लेती हूँ, मतलब बाहर निकाल लेती हूँ। और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया। आपने देखा कि प्याज टमाटर का एक पेस्ट बन गया। अब मैंने इसमें ये दाल डाल दी है और उसके बाद जो है ना मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी और एंड में मैं बिल्कुल इसमें गरम मसाला डालती हूँ। अच्छा, इस दाल पे ना मतलब मैं और मेरा भाई हम दोनों शौक़ से देसी घी, खालिस घी जो होता है ना वो डाल के भी खाते हैं, लेकिन उस्मान नहीं खाते हैं शौक़ से, तो मैं इसलिए ऐड नहीं करती हूँ। मैं अपनी प्लेट में ज़रूर डालती हूँ, कभी-कभी खा रही हूँ तो मैं उसमें डाल के बड़ा एंजॉय करती हूँ। तो बस ये देखें, धनिया डाल दिया मैंने और गरम मसाला डाल दिया और यकीन करें ये बहुत बहुत टेस्टी बनती है। पता नहीं आप लोग मतलब ये वाली दाल कैसे बनाते होंगे, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ अपने घर में। तो ये है कि हम दोनों इस तरह से एंजॉय करते हैं। और उस्मान पहले ये वाली दाल इतने मतलब दालें इतने शौक़ से नहीं खाते थे, लेकिन अब वो माशाल्लाह से मेरे साथ सारी दालें बड़ा एंजॉय करते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। और जब भी मैं दाल बनाऊँ, ये वाली दाल बनाऊँ, तो मैं 1 चम्मच स्पून जो है ना वो साथ ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि हम इसको फिर वैसे भी एंजॉय करते हैं। तो बस जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। सैलेड मैंने नहीं बनाया क्योंकि चटनी बनाई थी, तो मैंने कहा इसी तरह से इसको हम एंजॉय करते हैं। आप एक बार ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।